हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। कल हम कल आई वाज ट्रैवलिंग लाइक आई सेड, तो कल हम नहीं कर पाए। तो विल टेक दिस थिंग फॉरवर्ड। तो चैप्टर था अबाउट फिंगर ट्रिक्स एंड शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, क्या खरीदना है, क्या टेस्ट करवाने हैं, उन सब के बारे में बताया। तो पहले वो टेस्ट देख लेते हैं, बिकॉज आई आई जस्ट वहां पे मैंने रोक दिया था। तो व्हाट ऑल टेस्ट टू बी डन बिफोर यू बिगिन योर जर्नी। ऑटोफेजी जो स्विच करने का जो जर्नी है, वो शुरू करने से पहले क्या क्या टेस्ट आपने करवाना है। तो पहला है मोस्ट कॉमन जो हम लोग सब करवाते हैं, करते हैं, दैट इज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, इसके लिए वो रिकमेंड करते हैं कि आप एक ग्लूकोज मीटर ले लें। ठीक है, सस्ता सा कोई भी इनएक्सपेंसिव सा जो है ग्लूकोज मीटर ले लें। और ग्लूकोज मीटर लेते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि आप मतलब कौन सा मतलब आपका जो टेस्ट स्ट्रिप होता है ना, वो सस्ता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर टेस्ट स्ट्रिप, उसका जो स्ट्रिप होता है वो महंगा होगा, तो फिर बाद में फिर और खरीदने में ये होगा। तो बट टेस्ट स्ट्रिप सस्ता वाला देखकर आप ले सकते हैं। ऑनलाइन में मिल जाएगा, लोकल फार्मेसी में आ जाता है। बोल रहे हैं कि यूज इट द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट थिंग अपॉन वेकिंग अप एवरी डे। सुबह उठते समय पहला काम ये कीजिए कि ग्लूकोमीटर से अपना ग्लूकोज चेक कर लें, फास्टिंग ग्लूकोज। ठीक है, और उस रिजल्ट को कैलेंडर में मार्क कर लें। ठीक, कह रहे हैं कि आई पुट दिस ऑन माई ऑनलाइन कैलेंडर अलॉन्ग विद डेली डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट एंड हाउ मच आई ईट थ्रू आउट द डे। बोले कि मैं अपने जो ऑनलाइन कैलेंडर में मैंने बना रखा है, तो उसमें मैं डेली यही करता हूँ, उठते साथ मैं पहला करता हूँ और उसमें एंट्री कर देता हूँ ऑनलाइन में। और ना, साथ में मैं जो डेली खा रहा हूँ उसके बारे में भी लिखता हूँ। तो ये करना है सो दैट कि ना यू कैन गो बैक एंड डिसिफर व्हाट्स इंप्रूविंग और थ्रोइंग ऑफ द डिजायर्ड मॉर्निंग लेवल। क्या है कि आप जाके ना आप ये भी लिखेंगे ना कि क्या खाया है। ब्लड ग्लूकोज को तो लिख रहे हैं, क्या खाए हैं वो चीज भी लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार इम्प्रूव हो रहा है कि, क्योंकि जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ये बताता है कि आपने कल रात को क्या खाया था। योर मॉर्निंग रिजल्ट इज टिपिकली अफेक्टेड बाय व्हाट यू एट द डे बिफोर। ठीक है, पूरे पिछले दिन आपने जो खाया था वो बताएगा बेसिकली फास्टिंग ग्लूकोज। तो योर a commonly used diagnostic tool to check for prebiotics and diabetes. A blood glucose meter measures the amount of glucose. बेसिकली ग्लूकोमीटर क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता हो, तो ये बेसिकली एक डायग्नोस्टिक टूल है जो प्री डायबिटीज और डायबिटीज वालों के ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर को चेक करता है। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपके ब्लड में कितना है। ठीक है, अ, जब आप खा चुके हैं, खाने के 8 घंटे बाद में, दैट इज फास्टिंग। फास्टिंग ग्लूकोज वही बताता है कि 8 घंटे बाद का। अब फास्टिंग लेवल बिटवीन 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, फास्टिंग ग्लूकोज 70 से 100 mg पर डीएल बोलते हैं। ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, तो ये नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा 70 to 100 के बीच। इसके ऊपर है तो इसका मतलब है इट्स शोइंग दैट यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट, एंड डायबिटीज एंड एन इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन डिजीज। और आपको डायबिटीज भी है और आपका ब्रेन डिजीज भी हो सकता है करके पॉसिबिलिटी रहती है। आइडियली क्या है कि यू वांट टू कीप इट लेस देन 95 mg पर डीएल। आइडियली 70 से 100 के बीच में तो है, बट आइडियली ये कहते हैं कि आप
है ना, 95 mg, 95 mg पर DL से नीचे रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। वो अपनी खुद के बारे में कहते हैं कि वो अपना खुद जो है वो 75 to 85 mg पर DL के बीच में रखते हैं, राइट। नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज यू विल कीप योर ऑटोफेजी स्विच ऑफ। अगर ये इस तरह नहीं रहेगा तो आपका ऑटोफेजी ऑफ ही रहेगा, राइट। तो देखिए, इसको फर्स्ट बताया तो फास्टिंग ग्लूकोज का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो पहला कदम है कि आपका ऑटोफेजी स्विच ऑन हो, नहीं तो वो ऑफ में ही पड़ा रहे। ठीक है? इसके बाद यू कैन ऑल्सो चेक योर लेवल 1 hour आफ्टर कंज्यूमिंग मील और स्नैक। खाना खाने के बाद आपने जो भी नाश्ता खाया, जो भी किया है, उसके 1 घंटे बाद फिर दोबारा आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द फास्टिंग पीपी बोलते हैं ना, तो पोस्टमार्टम जो होता है वो आप चेक कर सकते हैं। वो कितना होना चाहिए? इफ इट्स ओवर 120 mg पर DL, either you consumed too much or you need fewer high glycemic carbs in your next meal। अगर आपका 120 mg पर DL से ऊपर है तो समझ लेना है कि भाई आपने थोड़ा कुछ ज्यादा खा लिया होगा नाश्ते में, या आपको कम ग्लाइसेमिक हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर देना है अगले मील में। ये बेसिकली दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पहले है कम, लेस देन 95 mg पर DL फास्टिंग, और आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट या जो भी मील है वो 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 120 के नीचे रखेंगे तो सही जा रहा है। दैट वाज ब्लड ग्लूकोज का, राइट। सेकेंड है हीमोग्लोबिन A1C, HbA1c, राइट। HbA1c के बारे में बताया था, पिछले 3 महीने का पूरा इंडिकेशन देता है। ठीक है, एवरेज ब्लड शुगर लेवल ओवर ए 90 डे पीरियड, बेसिकली वही है कि एवरेज बताता है कि पिछले 90 दिनों में आपका ब्लड शुगर लेवल कहाँ पे था। As such, it provides a far better indication of overall blood sugar control। बेसिकली वो क्या है कि आप खुद कितना अच्छा कंट्रोल कर रहे हो, ये चीज वो बता देता है। इट्स कॉमनली यूज टेस्ट इन डॉक्टर्स, मतलब यूके वगैरह में क्या है कि डॉक्टर्स नॉर्मली कोई भी सर्जरी से पहले सब, मतलब हर जगह इनफैक्ट, क्योंकि क्यों हमारे देश में भी है कि आजकल तो सब कुछ पहले ही देख लेते हैं। भाई आपका HbA1c देख लेते हैं कि भाई क्या कंडीशन में, कि आपका ब्लड ग्लूकोज पिछले 3 महीने में कहाँ से कहाँ रहा है, ताकि वो आप डायबिटीज के रेंज में हो नहीं हो, वो सारा चीज देखने के लिए, राइट। एंड जो डायबिटीज में ऑलरेडी होते हैं उनका HbA1c इसलिए किया जाता है कि भाई उनका मेडिकेशन में कोई चेंजेस तो नहीं लाना है, डॉक्टर्स इसलिए करते हैं। ठीक है, अ गुड A1C लेवल, एक अच्छा HbA1c लेवल क्या होता है? इट शुड बी बिटवीन 4.8 से लेकर 5.4%, राइट। If anybody wants to just jot it down, it's 4.8 to 5.4% के बीच में होना चाहिए, जो अच्छा एक वैल्यू है HbA1c, राइट। अ वैल्यू बिटवीन 5.7 to 6.4, अगर 5.7 से 6.4 के बीच में है तो ये इंडिकेट करता है कि आप प्री डायबिटिक, डायबिटीज के शुरुआत के स्टेज में, और 6.5% एंड अबव अगर है तो आप फुल ब्लोन डायबिटिक हो। ठीक है, तो अब ये जब बोल रहे हैं कि जब आप ये डाइट में आएंगे, जिन जो इन्होंने अभी यहाँ पे बताया हुआ, वो इसमें ये चेंज होने में हो सकता है टाइम लगता है। इट कैन टेक टाइम टू सी दिस नंबर इम्प्रूव, विच इज राइट। टिपिकली बोल रहे हैं कि HbA1c आप हर महीने करा के फायदा ही नहीं है। ठीक है, वो इसीलिए वो टिपिकली वो 3 से 4 महीने के बीच में ही किया जाता है डायबिटीज कंट्रोल। ठीक है, तो वो 3 महीने बाद में इम्प्रूवमेंट ही दिखेगा। ठीक है, तो the autophagy switch cannot be dialed up if your A1C level is chronically high। आपका ऑटोफेजी स्विच जो है वो ऑन नहीं हो पाएगा अगर आपका A1C लेवल हाई है। ठीक है, बट नेचुरल है कि क्योंकि आप फास्टिंग ग्लूकोज लेवल में अगर आपका हाई है तो A1C भी वैसा ही रहेगा, तो फिर वो फनी एक्ट करेगा। ठीक है, तो A1C को भी हमें 4.8 to 5.4 के बीच में रखना है, HbA1C, राइट। तो दैट विल बी आइडियल। ठीक है,
नेक्स्ट है दैट इज होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन नाम का एक एमिनो एसिड है, इसका लेवल्स को भी चेक करना होता है। ठीक है, अ हायर लेवल ऑफ दिस एमिनो एसिड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इज एसोसिएटेड विद मेनी कंडीशन। अगर होमोसिस्टीन का लेवल हाई रहेगा तो कई सारे कंडीशन, जैसे कि ना अथेरोस्क्लेरोसिस, आपका जो आर्टरीज होते हैं उसके नैरोइंग या हार्डनिंग हो जाना, ठीक है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, रीनल डिजीज, ठीक है, आपको किडनी से रिलेटेड जो है वो, डिप्रेशन हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, भूलने की बीमारी आ सकती है। People who consume a lot of meat and dairy products tend to score high because these fruit contain methionine. वो लोग जो मीट, मछली और दूध के प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं, ठीक है, उनका स्कोर हाई रहेगा, होमोसिस्टीन का स्कोर, क्योंकि इन फूड्स में, किसमें, मीट में और दूध के प्रोडक्ट्स में मिथ्योनाइन करके एक एमिनो एसिड है जो कन्वर्ट होकर होमोसिस्टीन बन जाता है शरीर में, वो होता है, मिथ्योनाइन होता है। तो इसीलिए जो मांस मछली बहुत ज्यादा खाते हैं, मीट बेसिकली, मछली नहीं, मछली और दूध के प्रोडक्ट, ठीक है। यूके वगैरह में क्या है कि होमोसिस्टीन इज रूटीनली स्क्रीन्ड। वहां में यूके में एनएच जो मैंने बताया था कि नेशनल हेल्थ स्कीम उनका है, तो उसमें वो नॉर्मली होमोसिस्टीन लेवल को चेक करवाते हैं साल में एक बार ऐसे, ठीक है, वो फ्री में, दैट्स एन इंश्योरेंस काइंड ऑफ थिंग। अब इसमें कितना होना चाहिए आपका लेवल होमोसिस्टीन का? योर लेवल शुड बी 10 मिलीमोल पर लीटर और लेस, ठीक है, 10 मिलीमोल पर लीटर या उससे कम। ठीक? अब ये ध्यान रखना है कि नोट दैट a high level of homocysteine has also been shown to triple the rate of telomere shortening. आप लोग याद होगा फर्स्ट चैप्टर में टेलीमियर शॉर्टनिंग के बारे में बताया था, ठीक है। टेलीमियर क्या होता है? वो क्रोमोसोम्स के एंड पर, हमारे जो जो भी क्रोमोसोम्स का जो पूरा चैप्टर था ना, उसके एंड पर एक कैप होता है उसका, ठीक है, जो आपके जीन्स को बचाता है। right? अब उसकी जो लेंथ है वो बेसिकली, देयर लेंथ इज बायोलॉजिकल इंडिकेशन की हाउ फास्ट यूर एजिंग। उसका अगर लेंथ छोटा रहेगा तो आप जल्दी मतलब बूढ़े होते जाएंगे, और उसका लेंथ बढ़िया रहेगा तो योर एजिंग प्रोसेस वुड बी स्लो, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जो टेलीमियर शॉर्टनिंग, यानी टेलीमियर को छोटा करने के जो रेट है ना, उसको करीब 3 गुना बढ़ा देता है अगर आपका होमोसिस्टीन लेवल हाई रहेगा, राइट। सो you will automatically lower your homocysteine levels once you cut back on your consumption of meat and dairy products. अगर आप मीट और डायरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन को कम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है होमोसिस्टीन लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। दूध और मांस आप अगर जैसे कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। एक और तरीका है होमोसिस्टीन को कम करने का, एक्सरसाइज, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज और विटामिन बी, सर्टेन बी विटामिन, प्रोबेबली लाइक जैसे नोटेबली नोटेबली लाइक फोलेट, B9 है, B12 है, B6 है, एंड B12, ये सब हेल्प करता है कि आपका होमोसिस्टीन लेवल को नीचे लाने में, ठीक है। तो अगेन ये से क्या है कि मतलब आप देख सकते हो होमोसिस्टीन लेवल है तो उनको बी विटामिन हेल्प करता है बेसिकली, तो बी विटामिन दे सकते हैं। The body relies on these vitamins to metabolize homocysteine. तो होमोसिस्टीन को मेटाबोलाइज करने के लिए विटामिन बी जिम्मेदार है। तो इसलिए देखा गया कि जिनके शरीर में होमोसिस्टीन लेवल हाई रहता है तो नॉर्मली वो बी विटामिन लेवल उनका नीचे रहता है, राइट। तो वहां पर बी विटामिन के सप्लीमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो दैट बी गुड, राइट। तो ये हो गया होमोसिस्टीन। नेक्स्ट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन का एक टेस्ट होता है, राइट, सीआरपी कहते हैं। ये बेसिकली एक मार्कर है इन्फ्लेमेशन का, ठीक है, आपके शरीर में कितना इन्फ्लेमेशन, इसका एक मार्कर है। अ टेस्ट में बी ऑफर्ड थ्रू द एनएचएस, मतलब यूके वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि वो शायद एनएचएस के थ्रू शायद मिल जाए, अदरवाइज क्या है कि ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह है, सीआरपी आप कहीं भी लैब में करा सकते हैं। सीआरपी कितना होना चाहिए? यू वांट टू सी जीरो, मतलब 0.00 से लेकर 3 मिलीग्राम पर लीटर, 3 mg पर लीटर होना चाहिए,
सीआरपी, राइट, 0 से 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो योर सीआरपी लेवल मे टेक सेवरल मंथ्स टू इम्प्रूव। हो सकता है कि आपका सीआरपी लेवल इंप्रूव होने में, अगर ये 3 से ज्यादा है और उसको इंप्रूव होने में आप डाइटिंग स्टार्ट कर चुके हैं, ऑटोफेजी वाला प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं, हो सकता है आपको थोड़ा समय लग जाए, ठीक है। लेकिन बोलते हैं कि एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको पॉजिटिव चेंजेस जो है 1 महीने में भी शायद मिल सकता है, इस प्लान के हिसाब से जो यहाँ पे आगे बताने वाले, राइट। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का हमें चेक करना है, एंड इट हैज टू बी बिटवीन 0 to 3.0, ठीक है। नेक्स्ट है लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। पता है हमको पूरा, आपका कच्चा चिट्टा बता देगा लिपिड प्रोफाइल, राइट। योर कोलेस्ट्रॉल बेसिकली, लिपिड मतलब फैट, ठीक है। दिस मेजर्स द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, आपका एलडीएल, एचडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें, ट्राइग्लिसराइड, ये सारी चीजें आपका बता देता है वो। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड इज अ टाइप ऑफ फैट इन द ब्लड एंड हाई लेवल्स ऑफन इंडिकेट अ प्रॉब्लम विथ लिवर और पैंक्रियास। ट्राइग्लिसराइड अगर हाई है तो ये भी एक टाइप ऑफ फैट है जो हमारे ब्लड में होता है, और उसका अगर हाई है मतलब कि आपको लिवर की प्रॉब्लम है या पैंक्रियास की प्रॉब्लम है। High levels tend to show up with other problems such as diabetes, obesity, high blood pressure, and an unhealthy balance of HDL, LDL, cholesterol. ये जो हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ये सारा चीजें बता देता है, ठीक है। आपको डायबिटीज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मोटापे की तरफ जा रहे हैं आप, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। एचडीएल एलडीएल का रेशियो में जो ये होता है अनहेल्दी रहेगा। तो बोले कि टू मच रिफाइंड शुगर एंड अल्कोहल विल रेज योर ट्राइग्लिसराइड लेवल। बहुत ज्यादा मीठा खाना और अल्कोहल, ठीक है, ड्रिंक्स, ये जो है आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा देगा। अगेन देयर आर सर्टेन लेवल्स, ठीक है, कि कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए करके, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग वो है कि भाई एलडीएल इतना होना चाहिए, एचडीएल इतना होना, और इट अगेन डिपेंड्स कि भाई आपका डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है कि आपका इसके बीच में होना चाहिए। लेकिन एक एक जनरल ये है कि कितना होना चाहिए। तो लिपिड प्रोफाइल में ये चीज देखना है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 5 से नीचे हो, 5 और बिलो, 5 या उससे नीचे होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और या फिर जो गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये 1 और अबव, 1 या उससे ऊपर होना चाहिए एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं हम जनरली, वो 4 से नीचे होना चाहिए, 4 और बिलो, 4 या उससे नीचे। ट्राइग्लिसराइड ये 2.3 और बिलो, ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए? 2.3 या उससे नीचे होना चाहिए, राइट। तो अभी हमें ये भी पता चल गया लिपिड प्रोफाइल में क्या देखना है और कितना उसको मेंटेन करना है, राइट। नेक्स्ट है ओमेगा 6:3 रेशियो। ओमेगा 3 वाला चैप्टर में हमने पूरा उसका जाना था। तो अगेन वही है कि उसका किट अवेलेबल है ऑनलाइन में, कहीं बाहर है तो ठीक है। तो ये भी आप लेके कर सकते हैं ओमेगा 6:3 रेशियो का। इसमें बेसिकली क्या है कि यू विल वांट एन ओमेगा 3 इंडेक्स इन द रेंज ऑफ 8 to 12%। जब ये जो रेशियो चेक करते हैं तो उसमें इंडेक्स होता है, उसमें तो आपने क्या देखना है कि ओमेगा 3 का इंडेक्स जो है आपके शरीर में वो करीब 8 से 12% होना चाहिए, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ अगर रेशियो की बात करें, ओमेगा 6:3 रेशियो की बात करें, तो ये जो है वो करीब रेंज जो है 2:1 या 1:1 होना चाहिए, ठीक है। ओमेगा 6:3 का रेशियो, ठीक है। एक तो है उसका इंडेक्स, ओमेगा 3 इंडेक्स आपके शरीर में 8 to 12% होना चाहिए, या एंड जो रेशियो है वो 2:1 या 2:1 to 1:1, मतलब दो दो 2:1 रेशियो से लेकर एक 1:1 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टेस्ट है जो आप करवा कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक है डेक्सा स्कैन, कहते हैं डेक्सा स्कैन। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि एक लो डोज एक्सरे प्रोसीजर है, जो मुश्किल से 10 मिनट लगता है, लो डोज एक्सरे प्रोसीजर। और डेक्सा स्टैंड फॉर ड्यूअल एनर्जी एक्सरे अब्जॉर्प्टियोमेट्री। ठीक है, डेक्सा का फुल फॉर्म है बेसिकली ड्यूअल एनर्जी एक्सरे अब्जॉर्प्शियोमेट्री। ये थोड़ा फैंसी टर्म है, बेसिकली बोल रहे हैं कि ये नॉर्मली हमारे बॉडी का एक इन्वेजिवली एक स्कैन होता है। ठीक है, नॉन इन्वेजिवली, ठीक है, ज्यादा वो ना करते हुए एक सिंपल सा स्कैन होता है। और ये एनएचएस के थ्रू से यूके वगैरह में बता रहे हैं कि ये ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं वो सब चेक करने के लिए नॉर्मल वो करवाते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइवेट में सब जगह है ये चीज, डेक्सा स्कैन बता रहे हैं। आई डेंट चेक द ऑनलाइन कि हमारे देश में क्या है इसका। ठीक है, बेसिकली क्या है बताता है, दे प्रोवाइड 3D स्कैन दैट विल गिव यू योर बीएमआई। एक 3D स्कैन देते हैं आपको डेक्सा स्कैन में, जिसमें आपका बीएमआई, योर परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट, योर मसल मास एंड बोन डेंसिटी, ये सारी चीजें बता देते हैं, राइट। यू कैन यूज दी स्कैन्स टू गेट शॉर्ट टर्म फीडबैक ऑन हाउ योर डाइट इज गोइंग। आपको एक शॉर्ट टर्म फीडबैक मिल जाएगा आप अगर इसमें ये स्कैन कर लेंगे ना, कि भाई आपका डाइट कैसे काम कर रहा है, वेदर यू आर गेनिंग और लूजिंग मसल। ठीक है, क्योंकि मास मसल मास का भी पता चलेगा, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि आप मसल गेन कर रहे हैं क्या लूज कर रहे हैं। आपको वेदर यू नीड टू बूस्ट योर कैल्शियम एंड विटामिन K2 सप्लीमेंटेशन, या एंगेज इन वेट बियरिंग एक्सरसाइज टू बिल्ड अप योर बोन डेंसिटी। आपको बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए बोन डेंसिटी भी बता देता है। तो वो हिसाब से आपका सप्लीमेंटेशन के बारे में भी आप पता कर सकते हैं कि कैल्शियम लेना है, विटामिन K2 लेना है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी कहानी पता चल जाएगी कि भाई हो है नहीं है, आप सिर्फ जा रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए डेक्सा स्कैन जरूरी है, राइट। तो दीज आर द टेस्ट। ठीक है, मैं दोबारा सा आपको एक बार बता दूं क्या क्या टेस्ट थे हम लोगों का। फास्टिंग ग्लूकोज, HbA1c 2, तीसरा होमोसिस्टीन, राइट, चौथा सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP, पांचवा लिपिड प्रोफाइल, छठा है Omega 6:3 रेशियो, एंड सातवां है डेक्सा स्कैन, राइट। तो ये 7 टेस्ट हम करवा सकते हैं बिफोर वी स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ दिस स्विचिंग mTOR से ऑटोपेजी के स्विच के, राइट। और यहाँ पे ये बताते हैं कि आफ्टर 3 months इनटू द प्रोग्राम एम टू रिपीट दिस टेस्ट टू नोट योर एनी इम्प्रूव। बोला 3 महीने आप मतलब व्हेन यू स्टार्ट ऑन दिस डाइट, अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो पहले करवा लें, उसके बाद अपने डाइट प्रोग्राम में, तो 3 महीने बाद जरूर एक बार करवा लें, ताकि पता चल जाएगा कि इम्प्रूवमेंट कहाँ है नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है। ब्लड वाला तो डेली करना ही है, राइट। वो तो आपका पूरा वो बताएगा आपको क्या खा रहे हैं, तुरंत इम्प्रूवमेंट है नहीं है। बाकी सब जो है वो 3 महीने में एक बार करवा लें, तो दैट विल बी बेटर, राइट। नेक्स्ट क्या है कि 10 keys टू स्विच लाइफस्टाइल। ठीक है, 10 बहुत इंपॉर्टेंट कीज हैं कि लाइफस्टाइल को स्विच कैसे करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे ये बेसिकली क्या है कि ये रिकैप है पूरे चैप्टर का, राइट। इसको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हो सकता है हम लोग इट्स बीन मोर देन अ मंथ दैट हम इस बुक को लेके चले हुए हैं, तो कई सारी चीजें शुरू शुरू को वाला ना थोड़ा सा मिस हो गया होगा, तो इट्स अ रिकैप हियर। ठीक है, 10 key factors टू रिमेम्बर बेसिक। पहला, एनिमल्स, यीस्ट, प्रोटोजोआ एंड प्लांट्स ऑल एक्सपीरियंस फीस्ट। पूरे जानवर, यीस्ट हो, प्रोटोजोआ हो, प्लांट्स हो, सब लोग जो है दे एक्सपीरियंस फीस्ट। ठीक है, मतलब दावत उनको वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि एनाबॉलिक स्टेट। ठीक है, जब उनको खूब सारा खाना मिल जाता है, एट द सेम टाइम वो फेमाइन स्टेट में भी रहते हैं। फेमाइन यानी ऐसे सूखा पड़ गया हो, अकाल पड़ गया हो, वो वाला स्टेट में भी रहते हैं। और इसका मतलब क्या है कि एंड देयर एम्प्टोर स्विच टर्न ऑफ एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ एज आवर्स। तो हमारी तरह ही इनका भी जो शरीर में जो एम्प्टोर और
ऑटोफेजी वाला जो स्विच है ना वो ऑन ऑफ होता रहता है, ठीक है, मतलब ऑन एम्प्टोर भी ऑन रहता है कभी ऑटोफेजी। तो स्विचिंग बिटवीन एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक स्विच, ठीक है, ग्रोथ मोड और रिसाइकलिंग मोड के बीच में वो शिफ्ट होता रहता है, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ये शुरू से ऐसा नहीं कि ऑटोफेजी ओनली फॉर अस, राइट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे उन्होंने बताया, फ्रॉम द टाइम आवर अर्ली एंसेस्टर्स बिगैन हंटिंग एंड गैदरिंग इन द अफ्रीकन सवाना अंटिल द स्टार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन roughly 12,000 years ago about 4 million years have passed। बोला हमारे जो पुराने पूर्वज, जब जब वो लोग एंसेस्टर्स जो शिकार वगैरह करते थे, हंटर गैदरर्स थे, और वो लोग उस टाइम से जब वो अफ्रीका के सवाना में जब घूम रहे थे, ठीक है, टिल द टाइम कि जब तक ये जो बोलते नहीं हरित क्रांति नहीं आई, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जब तक नहीं आया, राइट, 12 हजार साल पहले की बात, ठीक है, roughly 12,000 years ago, about 4 million years passed, ठीक है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन स्टार्टेड 12,000 years ago, खेती बाड़ी करना, बेसिकली नॉट रेवोल्यूशन, खेती बाड़ी करना शुरू किए थे, बट उससे पहले से ही करीब 4 मिलियन ईयर्स हो गया है गैप में, ठीक है, तो इतना पहले से हम लोग क्या, हमारे पूर्वज कुछ और ही कर रहे थे, ठीक है, यू कैन सी दैट ये, right? दस बोलते हैं कि ह्यूमंस हैव बीन कंज्यूमिंग ग्रेन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट फॉर लेस देन 1/4 ऑफ 1% ऑफ आवर टाइम ऑन अर्थ। हम इंसान जो हैं ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स और दूध के प्रोडक्ट्स और ये जो है ये 1% ऑफ आवर टाइम ऑन, मतलब हम जब से इंसान इस धरती पे है, ह्यूमन बींग्स इस धरती पे है, उसका सिर्फ 1% टाइम ही हम, सॉरी, लेस देन 1/4 ऑफ 1%, ठीक है, 1% का भी एक चौथाई टाइम से ही हम लोग ये सब खा रहे हैं, तो उससे पहले हम क्या खा रहे थे, राइट, मतलब वी वर हंटर गैदरर्स, क्योंकि खेती बाड़ी थी ही नहीं, ठीक है। अगर इसको दूसरी तरह से देखेंगे, पुट इट अनदर वे, वी हैव स्पेंट अबाउट 400 years times 400 times longer as hunter gatherers than we have as farmers and ranchers। अगर इसको दूसरी तरह से बताएं तो हम जो है करीब 400 टाइम्स, 400 गुना ज्यादा टाइम एज हंटर गैदरर रह चुके हैं कंपेयर टू, मतलब बीइंग ए फार्मर या रैंच, मतलब खेती बाड़ी करने वाले, तो बहुत कम टाइम ही है कि हुआ है कि हम मतलब खेती बाड़ी के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, राइट। तो हमारा बॉडी अभी अडॉप्ट नहीं हुआ, हमारा बॉडी अभी पुराना वाला ही है, ठीक है। इमेजिन ओनली 1/4 ऑफ 1% ऑफ आवर टाइम, बहुत कम टाइम ही हुआ, ठीक है। तो ये चीज हमको बहुत याद रखना है कि क्यों हम यहाँ पे प्रमोशन चल रहा है, या वाई वी शुड गेट बैक टू आवर ओल्ड काइंड ऑफ डाइट, ठीक है, क्योंकि हमारा हमारा शरीर अभी इवॉल्व नहीं हुआ है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खाने के लिए। तीसरा बताते हैं कि योर केवमैन एंसेस्टर्स मोस्ट लाइकली कंज्यूम्ड लो ग्लाइसेमिक grasses, seeds, nuts, tubers, as much fat as they could get and meat when available। हमारे जो पूर्वज हैं, जो गुफाओं में रहते थे, वो लोग शायद मोस्ट लाइकली वो लोग बहुत लो ग्लाइसेमिक ग्रासेस, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले घास, बीज, सीड्स, नट्स, और फिर जमीन के अंदर के जो ट्यूबर्स खाते थे, ठीक है, और एज मच फैट एज दे कुड गेट, जितना फैट हो सकता था वो खाते थे, क्योंकि वो उस टाइम में विंटर्स बहुत लंबे थे ना, तो उस वक्त क्या है, विंटर्स में कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है, एंड मीट व्हेन अवेलेबल, और मीट खाते थे जब मिल जाता था। दे कंज्यूम्ड हनी एंड ग्रेन्स सीजनली, वो हनी भी लेते थे, शहद भी लेते थे और ग्रेन्स भी लेते थे, बट सीजनली, बट नेदर वाज अ सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर टू देयर डेली कैलोरीज। लेकिन ये दोनों चीज ऐसा नहीं था कि वो बहुत मतलब उनके डेली कैलोरीज के रेगुलर कंट्रीब्यूटर्स थे, ऐसा नहीं, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट हमको याद रखना है। फोर्थ इज द डिजीज ऑफ सिविलाइजेशन, जो डिजीज ऑफ सिविलाइजेशन जो आज बता रहे हैं, जो खतरनाक बीमारियां, डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अल्जाइमर्स,
ये सब जो है ये शुरू हुआ है, स्टार्टेड ऑकरिंग इन अ फार ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन व्हेनेवर सोसाइटीज स्विच फ्रॉम हंटर गैदरर टू ग्रेन बेस्ड डाइट। ये बीमारियां आई ही हैं, ठीक है, डिजीज ऑफ द सिविलाइजेशन ये तभी से आया है जब से हमारा जो पूरी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है जो है, ये खाना शिफ्ट किया है, ठीक है। हंटर गैदरर से, शिकार करके ढूंढ के खाने से लेकर जैसे ही ग्रेन बेस्ड डाइट में शिफ्ट हुआ, तब जाकर ये कहानी हुई, तब जाके ये बीमारियां आई, ठीक है। स्पेशली कब आई है? आफ्टर द एडवेंट ऑफ रिफाइंड मास प्रोड्यूस शुगर्स एंड फ्लोर्स, ठीक है। खासकर कब? जब से हम लोग ये रिफाइंड शुगर्स और यू नो फ्लोर्स खा रहे हैं, मैदा एंड ऑल दीज स्टफ्स जो सबसे खा रहे हैं, तो तब से ये बहुत ज्यादा हुआ है, right? पांचवा, न्यूमरस ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ओकिनावंस, लोमा लिंडास, इन सब की स्टोरीज हम जान चुके हैं। माउंट एथोस मॉन्क्स eschew द वेस्टर्न डाइट, राइट। ईट मोर, मतलब वो वेस्टर्न डाइट नहीं खाते, वो ज्यादा प्लांट्स खाते हैं, कम मांस खाते हैं और दूध के प्रोडक्ट लेते हैं, एंड एंजॉय लॉन्गर लाइफ विथ फार लोअर लेवल्स ऑफ डायबिटीज। वो ज्यादा लंबी जीते हैं जहाँ पे कि डायबिटीज कम रहता है, कैंसर नहीं रहता, कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं रहता है, अल्जीमर्स नहीं रहता, ठीक है। और जो वेस्टर्न डाइट लेते हैं उनमें ये सारी बीमारियां रहती हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग रिफाइंड ग्रेन्स, शुगर्स और फार्म मीट प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो अगेन ये याद रखना बहुत जरूरी है, दिस इज रीइटरेशन बाय द ऑथर। छठा, कंज्यूमिंग लेस एनिमल प्रोटीन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लोअर्स आईजीएफ-1 लेवल, ठीक है। आपको आईजीएफ-1 याद है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो रहता है। तो कंज्यूमिंग लेस एनिमल प्रोटीन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लोअर्स आईजीएफ-1 लेवल। जैसे वो लेरॉन सिंड्रोम केस में भी था कि उनका आईजीएफ-1 रिसेप्टर जीन्स का जो फंक्शन के बारे में पूरा बताया था ना, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो एनिमल प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर कंज्यूमिंग लेस एनिमल प्रोटीन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हम करेंगे, इट 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 लोअर्स आईजीएफ-1 लेवल्स, अगर हम कम खाएंगे तो एनिमल प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट। और इससे क्या होगा? विच टर्न्स डाउन एमटोर, आपका एमटोर स्विच टर्न ऑफ हो जाएगा, और वन एंटर्स द कैटाबॉलिक स्टेट, कैटाबॉलिक स्टेट में हम चले जाएंगे, इन विच ऑटोफेजी टर्न अप हो जाएगा एंड योर बॉडी क्लिंजेस आउट मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एंड डिसफंक्शनल ऑर्गन, ठीक है। ये पूरा आपको, इट वाज वेरी लॉन्ग डिस्कशन इफ यू रिमेम्बर, काफी अच्छी तरह से उसमें बताया गया था। सातवां, कंज्यूमिंग फ्यूअर हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स, कम अगर हम खाएंगे हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट, अगर हम कम खाएंगे, राइट, विल लोअर योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे लेकर आएगा। हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स क्या क्या है? शुगर, फ्लोर्स, इजीली डाइजेस्टेबल स्टार्च एंड मिनी फ्रूट्स। तो इनको अवॉइड करेंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे आ जाएगा, प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, जो एजीई करके बताया था ना, ठीक है, वो बनने नहीं देगा, ठीक है। और वो नहीं बनने देगा तो एजी नहीं बनेंगे तो आपका एमटॉर स्विच ऑफ रहेगा, फिर टर्निंग डाउन एमटॉर। आठवां है कंज्यूमिंग अ लो इनफ लेवल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेस देन 20 ग्राम्स अ डे सो दैट यू कंटिन्यूअली प्रोड्यूस कीटोन्स, बहुत कम कार्बोहाइड्रेट लेने, कंज्यूमिंग, ठीक है। कितना? लेस देन 20 ग्राम्स अ डे, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कीटोन बॉडीज जनरेट होने लगेगा आपके शरीर में, एंड आप एक कीटोजेनिक स्टेट में चले जाएंगे। इसमें इट नॉट ओनली टर्न्स डाउन एमटोर, ये सिर्फ एमटोर को ये नहीं करता, बट कैन एड इन इम्प्रूविंग योर ब्रेन फंक्शन, आपका ब्रेन फंक्शन को भी बढ़ाएगा, इनेबल यू टू फास्ट मोर इजीली, और इससे आप फास्टिंग भी बहुत आसानी से कर पाएंगे, और फैट बर्न वगैरह अच्छा से होगा, आपका हेल्थ वैसे अच्छा हो जाएगा, यू कैन लूज वेट फास्टर। Ninth is try to choose foods that are anti-inflammatory and avoid that are pro-inflammatory, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना चूज करें, इन्फ्लेमेटरी को हटाने वाले, और प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड को अवॉइड करें, ठीक है। बेसिकली ये ओमेगा 6 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओमेगा 6 है जो प्रो इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है।
तो ओमेगा 6 वाली चीजों को खत्म, मतलब एकदम ही अवॉइड करते हुए ओमेगा 3 के इंटेक को बढ़ाएं। एंड 10th पॉइंट इज the key to long term good health is cycling your diet so that you are in a catabolic state about 8 months out of the year and an anabolic state in the other 4 months. तो लॉन्ग टर्म आपको जो पता नहीं अच्छा आपको स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या करना है, आपको इज साइक्लिंग योर डाइट, आपका डाइट को बदलते रहना, साइकिल करते रहना। ठीक है, आप 8 महीने तक कैटाबॉलिक स्टेट में रह सकते हैं। ठीक है, ऑटोफेजी ऑन, एंड 4 months ऑफ द ईयर आप एनाबॉलिक स्टेट में रह सकते हैं। ठीक है, फॉलोइंग दिस पैटर्न हाउएवर यू वांट टू ब्रेक इट डाउन 8 straight months और 2 out 3 months, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। आप स्ट्रेट अवे 8 महीने कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं 2 out of every 3 months। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आप कैसा करना चाहते हैं, और एंड विल मोस्ट लाइकली मिमिक योर एंसेस्ट्रल डाइटरी साइकिल्स एंड प्रोवाइड सफिशिएंट हाउस क्लीनिंग। अगर आप ऐसा करेंगे, 8-4 वाला जो है करेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है हमारा शरीर जो है ना, हमारे जो पूर्वजों का जो जो सिस्टम था ना, डाइटरी स्टाइल था, उस पे वो चला जाएगा। ठीक है, हमारा शरीर जिससे यूज्ड हुआ है, ठीक है, एक्चुअली यूज्ड हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो उस साइकिल में हमारा चला जाएगा जहाँ पे हाउस क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगा, और इसके चलते क्या होगा कि इट विल ग्रेटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीजेज ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, साथ ही साथ वाइल प्रोवाइडिंग योर बॉडी विद पीरियड्स ऑफ रिन्यूड ग्रोथ ऑफ स्टेम सेल्स एंड स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम। साथ ही साथ क्या होगा, आपका स्टेम सेल्स की ग्रोथ में हेल्पफुल रहेगा, नया वो स्टेम सेल्स बनने लगेंगे, और आपका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाएगा। वाइल रिप्लेनिशिंग, साथ साथ आपका मसल और कुछ फैट भी आपका रिप्लेनिश होता रहेगा। तो इट विल बी लाइक प्रॉपर क्लीनिंग, एक रिसाइकलिंग चलता रहेगा, राइट। तो ये बेसिकली एक पूरा उन्होंने यहाँ पे एक वो दिया था, रिकैप दिया था कि क्या है, या जो जो लाइफस्टाइल चेक्स हमको ध्यान में रखने हैं हमेशा। ठीक है, तो ऑल दीज 10 पॉइंट्स, राइट। एंड इट्स ऑलरेडी 6:15, राइट सर, क्योंकि अभी ये चलेगा थोड़ा सा आगे, तो आई थिंक विल टेक दिस थिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, राइट। राइट, तो ओके। अभी आज के लिए इतना हो गया, टेस्ट पता चल गए हमको, और क्या चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक रिकैप हो गया, राइट। नेक्स्ट वो और थोड़ा कुछ बताते हैं, और क्या अवॉइड करना है और क्या नहीं खाना है, उनके बारे में एक ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं। विल टेक दिस थिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। तो आज अभी आप लोगों की तरफ से कोई इनपुट्स है तो प्लीज, एनीवन। किसी को कुछ पूछना है या कुछ इनपुट्स डालना है तो बताएं। सब अनम्यूट है, बात कर सकते हैं। सर, ये डेक्सा स्कैन होता है क्या हमारे यहाँ में? मैंने भी चेक नहीं किया अभी। ओके, मतलब मैं ये सुना भी पहली बारी। बट अदरवाइज बोन डेंसिटी के लिए फिर क्या? वो तो बीएमडी करते हैं बोन डेंसिटी। मे बी दैट इज इट, क्योंकि इसमें जो डेक्सा स्कैन के बारे में जो बताते हैं। बीएमडी पोडलर में तो नहीं होता। अच्छा, होता ही नहीं? नो नो, नो लैब डज। नहीं ओ, वो तो एक इक्विपमेंट है ना, एक बीएमडी का इक्विपमेंट होता है। ओके ओके, वो एमवे करवाता है, अच्छा, एमवे लोकेशन में करवाता है। पोडलर में भी एक बार आए थे वो, हाँ हाँ। लेकिन डेक्सा वाला तो मैं कभी सुना नहीं। जो ये जैसे नॉर्मली बताते हैं कि ये एक 3D स्कैन पूरा आपको दे देता है, जिसमें आपका बीएमआई, बॉडी फैट, मसल मास, बोन डेंसिटी, ओके ओके। ये सब आपका बता देता है। हमारा ये जो कराडा स्कैन जो है, हाँ हाँ, दैट इज मोर लाइक यही होगा, पर इसमें बोन डेंसिटी एग्जैक्टली नहीं बता। नहीं हो सकते।
हाँ, बट देन अदरवाइज बॉडी फैट बता रहा है, मसल मास बता रहा है, एंड स्केलेटल मसल्स तो बता देता है, जिससे अंदाजा लग सकता है हाँ बोन डेंसिटी कैसा होगा। स्केलेटल, लेकिन सारे मशीन नहीं बताते, उसके लिए थोड़ा अच्छा वाला वो मशीन लेना पड़ेगा। हाँ अभी जो हमारे पास है ना, जो एमए ने दिया था, हाँ, उसमें नहीं आता, स्केलेटल मसल नहीं आता। नहीं राइट, आपके पास में जो है उसमें है कर ना। नहीं नहीं, कराटा मेरे पास स्कैनर वो वाला खराब होगी। ओ, मेरे पास भी वो एमए वाला टाइप ही है। कराटा तो स्कैनर उसमें आता है सर। हाँ जी। कराटा स्कैन करके आता है ना। हाँ उसमें है, उसमें सब है। ठीक है सर, फिर मंडे मिलते हैं। ओके सर। अनिल सर कुछ बोलना है क्या? इनके हिसाब से जो ट्राइग्लिसराइड लेवल बोलते हैं दैट शुड बी लेस देन 110। हाँ उन्होंने 5 टू कोलेस्ट्रॉल का टोटल लेवल कोलेस्ट्रॉल 5 बताया है। इट्स इक्वल टू 170 टू 200। हाँ, ये अगर कोई नोट करना चाहते हैं तो, क्योंकि 5 ये वहाँ का उन्होंने वो जो रीडिंग्स बताया है, हमारे यहाँ यूके में का रीडिंग टोटल बताया है। कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल बोल रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड बोल रहे हैं? नहीं, टोटल कोलेस्ट्रॉल उन्होंने 5 बताया है एंड ट्राइग्लिसराइड 2.3 बताया है। इसको कैसा रीड करते हैं हम लोग? इनटू मल्टीप्लाइड बाय 40 अप्रोक्सीमेट। अच्छा अच्छा, दोनों। हाँ, कितना आ 2.3 रहा है? मतलब अप्रोक्सीमेटली 110 के नीचे आएगा। बाप रे। तो हमारे लैब्स कैसे बताते हैं ये, डू दे गिव अस 5 या 2.3 या मल्टीप्लाई करके देते हैं? नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई करके देते हैं। हाँ, 40 है। ओके, वही मैं भी सोच रहा हमारा था तो मेरा। बहुत, जितने ल, भी लोगों को टेस्ट कराते हैं उनका 200 अबव ही दिखता है ट्राइग्लिसराइड। कुछ लोग, बहुत फिट लोग 150 60 70 आते हैं। 110 तो मैं हाँ, बहुत रेयर देखा। मतलब एक 110 का तो मैंने मैं। अभी रिसेंटली देखा था 86 है। अच्छा, तो उनका एचडीएल? नॉर्मल है, ऑल नॉर्मल। वो एक्चुअली फिटनेस के लिए आया था, उनका पेट बढ़ाए करके आया था। अच्छा अच्छा। कम एज का है क्या? अराउंड 43 44। इज ए प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग अच्छा अच्छा। यूनिवर्सिटी। ओके। चलिए दिन फिर ओके सर। आज का फिर एंड करते हैं। कल सुबह मिलेंगे। कल सॉरी, मंडे, मंडे मंडे सुबह। मंडे मिलेंगे, कल संडे है। ओके एवरीवन, बाय बाय। हैव ए ग्रेट डे।